तो देखिए, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वीवो का फ़ोन है जिसके अंदर हमारा जो लाइट है वो परफेक्टली आ रहा है, लेकिन हमारी जो ग्राफिक्स है वो नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ब्लू स्क्रीन। इसको मैंने लगा दिया, अभी इसको मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो शेड है हमारा ये परफेक्टली ऑन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। लेकिन इसके अंदर जो स्क्रीन है, इसके अंदर कहीं भी वीवो लिखा नहीं हो रहा है, और इसकी जो स्क्रीन है ना, ब्लू लाइट है। मतलब क्या है, थोड़ा सा लाइट तो आ रहा है ब्लू करके, लेकिन कोई भी हमारी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमें अभी इस पर रिपेयर करना है ग्राफिक्स। अगर आपके पास ए वाला फ़ोन आता है जिसके अंदर लाइट भी नहीं आता है और ग्राफिक्स भी नहीं आता, मतलब दोनों नहीं आता है, तो मतलब उस टाइम आपको क्या रिपेयर करना है? उस टाइम आपको रिपेयर करना है, सबसे पहले इसके अंदर इसका ग्राफिक्स लाना है। यहाँ पे इसका ग्राफिक्स, सबसे पहले फ़ोन के अंदर ग्राफिक्स आता है, उसके बाद इसका लाइट आता है। तो इसका तो फिलहाल लाइट आ रहा है, क्योंकि लाइट इसका मतलब ए वाला फ़ोन में लाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका कॉपी है। कॉपी फोल्डर में कभी कभी ब्लू स्क्रीन आ जाता है, ओरिजिनल में नहीं आता है। तो ये तो डुप्लीकेट है, इसके अंदर लाइट आ रहा है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसकी जो ग्राफिक्स है 1 बाय 1 स्टेप इसकी सारी ग्राफिक्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए, आज हमारे पास जो फ़ोन है वीवो का Y02 फ़ोन है, जिसके अंदर हमारी जो लाइट है वो परफेक्टली आ रहा है, लेकिन हमारे फ़ोन के अंदर कोई भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो उसी को हम आज रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर लाइट आ रहा है उसका ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो ग्राफिक्स को हम कैसे रिपेयर करें। तो मैं ये जो वीवो का Y02 फ़ोन है, इसको मैं परफेक्टली आपको मतलब रिपेयर करके बताऊंगा। और सिर्फ वीवो ही नहीं, कोई भी अगर फ़ोन आता है आपके पास, तो आप भी इस मतलब फ़ोन को, मतलब कोई भी फ़ोन हो, ग्राफिक्स को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी ये वीडियो है ना, वो आप मतलब स्किप ना करें, परफेक्टली देखिए, ठीक। तो देखो, वीवो का Y02 फ़ोन है, इसके अंदर हमारी ना मतलब लाइट आ रही है, मतलब लाइट तो आ रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रही है। तो उस ग्राफिक्स को रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले हम आएंगे कनेक्टर में, क्योंकि एलसीडी कनेक्टर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो, काफ़ी सारे आपको कनेक्टर मिल जाएंगे। तो इस पे बस हमारा वही कनेक्टिविटी रहेगा जो हमारा मतलब एलसीडी के लिए लगा होगा। तो बोनियो में आने के बाद मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। तो बोनियो में आने के बाद Y02 मॉडल से क्लिक करना, थोड़ा सा कट हो गया, एक मिनट। आने के बाद वीवो का Y02 फ़ोन मतलब क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका आएगा एक एलसीडी लाइट। अगर आपके फ़ोन के अंदर ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है, मतलब आपका जो बैक लाइट है वो दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा आपका टॉर्च लाइट मारने से अगर लाइट दिख गया, सॉरी ग्राफिक्स दिख गया, तो समझ लो आपको लाइट रिपेयर करना है। तो हमारे फ़ोन के अंदर कुछ तो वीवो नहीं दिख रहा है, हमें क्या रिपेयर करना है, ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीडी। एलसीडी पीडीएफ जब ओपन करेंगे आप, तो ओपन करते ही आपका फ़ोन के अंदर तो इस टाइप से सारा बता देगा कि कौन सा लाइन होती है और कहाँ उसकी लाइन जाती है। तो हर एक फ़ोन के अंदर एक कॉमन लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं मीपी, जो सीपीयू से कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है DSI, ये सीधा सीपीयू से कनेक्टिविटी होती है, इसको हम मीपी बोलते हैं। तो इन लाइनों को हमें मल्टीमीटर से यहाँ पे रीडिंग चेक करना है। इसकी जो रीडिंग होगा ना, मतलब डायोड मोड पे एक रीडिंग आता है, इसकी जो रीडिंग होगी वो सेम होगी। तो हमें अभी रीडिंग कैसे चेक करना है कि इसके अंदर रीडिंग कैसे होगा, क्योंकि इसकी जो लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, सीपीयू से जुड़ा हुआ है, और सीपीयू के साथ हमारी इस कनेक्टर से कनेक्टिविटी है या नहीं है, उसको हम कैसे पता करें। उसको पता करने के लिए हमें चाहिए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर यूज़ करते हो, जो भी आपके पास जो भी है मल्टीमीटर, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसे हम डायोड मोड बोलते हैं, कोई इसे GR वैल्यू भी बोलते हैं, तो कोई इसे रीडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मल्टीमीटर के अंदर एक डायोड का सिंबल दिखेगा आपको। तो इस डायोड को सिंबल पे आपका प्रोब लाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे दबाना है, अगर ये वाला मल्टीमीटर है। अगर दूसरा कोई है तो आप देख लेना। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ओम्स का बोल रहा है, तो ये वाला नहीं है। फिर सिलेक्ट करना है, फिर आ रहा है क्या डायोड का सिंबल, नहीं आ रहा है ना, फिर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो, डायोड का सिंबल आ गया है। डायोड का सिंबल आने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो रेड प्रूफ है,
ये रेड वाला रखना है आपको ग्राउंड में। ग्राउंड मतलब इस फ़ोन के अंदर ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये सारा ग्राउंड है हमारा। तो कहीं भी आप रख सकते हो रेड प्रोब को। उसके बाद जो आपका ये ब्लैक वाला प्रोब है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रीडिंग लेना है। जैसे ही आप रेड वाला यहाँ पे लगा के ब्लैक वाला यहाँ पे रखोगे ना, तो इसके अंदर कुछ शो हो जाएगा। कम से कम इसका रीडिंग आएगा 200 से 600 के अंदर आएगा। और जो भी आएगा मतलब 250 से या 300, समझ लो यहाँ पे रीडिंग 300 आ गया ना, तो इसमें सारी रीडिंग 300 ही आएगा आपका। बस 1 से 10 तक थोड़ा सा अप डाउन मिलेगा, लेकिन रीडिंग होगा आपका सेम। ठीक, तो इन लाइनों को आपको सबसे पहले चेक करना है। तो ये सारा अगर सब कुछ आपको सही मिल गया, तो नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको चेक करना है यहाँ पे LCD, जो हमें रीसेट लाइन बोलते हैं। मतलब ये जो LCD है, जो हमारे पिक्चर है, उसको बार बार रीसेट करने एक रीसेट लाइन भी होती है, जिसे हम RST, शॉर्ट फॉर्म होता है RST। यहाँ पे देखो ये रीसेट लाइन। तो इस पे भी हमें क्या चेक करना है? रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे होता है एक LCD TE लाइन होती है, यहाँ पे देखो TE। तो इसको भी हमें क्या चेक करना है? रीडिंग। और इस ग्राफिक्स को चलने के लिए भी एक 1.8 वोल्टेज की जरूरत होती है, जो सीधा PM से आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है VIO 1.8, मतलब इस पे 1.8 वोल्टेज आती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट और क्या चेक करना है? और चेक करना है जो हमारी जो LCD है ना, उसको मतलब उसकी जो ग्राफिक्स बनाने के लिए एक होती है +5 वोल्ट, एक होती है -5 वोल्ट। उस पर भी हमें यहाँ पे रीडिंग चेक करनी है। तो देखो इस पे जो एक होता है VHN, एक होता है VSP, एक होता है हमारा +5 वोल्ट और एक होता है -5 वोल्ट। +5 वोल्ट तो हमारा रेड प्रोब जैसे ग्राउंड में रहता है, ग्राउंड में इस पे रीडिंग आता है। जैसे ही आप VHN पे रीडिंग करोगे ना, हो सकता है आपके मल्टीमीटर पे OL आ जाए, हो सकता है आपके मल्टीमीटर 1500-1600 रीडिंग भी आ सकता है। तो इसको आपको परफेक्टली अगर रीडिंग चेक करना है ना, आपकी जो मल्टीमीटर की प्रोब है, तो फिर यहाँ पे उल्टा करना है। जो आपका ब्लैक वाला प्रोब है वो रखना है ग्राउंड में, और रेड वाला रखना है VHN पे। फिर आपका जो रीडिंग है ना, कम से कम 600 से 700 रीडिंग आ जाएगा यहाँ पे, अगर ये वाला लाइन सही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा रीडिंग का लाइन। अगर रीडिंग सारा सही है, उसके बाद भी आपका ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? LCD को कनेक्ट करना है, फिर फ़ोन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है VHN VSP, यहाँ पे आपको चेक करना है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। इस पे अगर +5 वोल्ट और -5 वोल्ट दोनों मिल गया, तो फिर आपको अब इसकी जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को चेंज करना है। आपकी ग्राफिक्स 100% आएगा। अगर कनेक्टर सही है फिर भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तब क्या करें? देखो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका सारा सब कुछ सही है, आपके फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई अभी भी प्रॉब्लम होगा। थोड़ा उसके बाद रीसेट लाइन की जो रीडिंग है ना, वो 450 से 500 होता है। अगर उसके अंदर 1 किलो ओम्स की रजिस्टर आ गया ना, फिर आज का आ जाएगा उसका कम से कम 1000 से 1500 रीडिंग आ जाएगा। वो भी आप एक बार चेक कर लेना। तो ये जो MIPI का रीडिंग है ना, हो सकता है 200 के नीचे भी हो जाए, तब भी आपके फ़ोन के अंदर ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो ये जो सारा लाइन है ना, जितना भी मैंने रीडिंग बताया, ये सब कुछ आप एक बार आराम से चेक कर लेना। ठीक, तो मैं अभी चलता हूँ मेरे फ़ोन के अंदर, देखता हूँ कि मेरे फ़ोन के अंदर ऐसा क्या हो चुका है कि जिसके अंदर मेरे फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरे पास जो ये फ़ोन है, तो इसकी मैंने LCD जो कनेक्टर है, इससे मैं शुरू करूँगा। मेरी जो फ़ोन के अंदर जो भी बीमारी है, इसी में पता चलेगा। तो मैं अपने मल्टीमीटर को सेट करता हूँ डायोड मोड पर। आपको दिख गया होगा यहाँ पे डायोड मोड। मेरी जो रेड प्रोब है वो रखना है मुझे ग्राउंड में। इसको मैं ग्राउंड में रख दिया। रखने के बाद स्टेप बाय स्टेप मुझे चेक करना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो हमें अभी स्टार्ट करना है MIPI से। आ गया रीडिंग। CPU से कनेक्टिविटी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। ये वाला ग्राउंड हो गया। ए वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। उसके बाद ये हो गया ग्राउंड। ए वाला भी हमारा सही है, ए भी हमारा सही है। मतलब जितने भी सारे MIPI की लाइन है वो सब कुछ सही है। तो देखिए अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पे LCD रीसेट लाइन।
तो इसको चेक करता हूँ, LCD रीसेट लाइन और TE लाइन। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 नंबर ये ना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ये हमारे रीसेट लाइन। चलो सही है रीसेट लाइन। और अभी चेक करना है T लाइन, ये हो गया हमारा TE, ये भी सही है। और ये हो गया हमारा VIO 1.8। हाँ देखिए VIO 1.8 के अंदर जो रीडिंग है 160, इस पे थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए, तो इसको भी मैं थोड़ा सा देखूंगा आगे। उसके बाद अभी VSN और VS को भी एक बार चेक कर लेता हूँ। और यहाँ से 4 नंबर हो गया हमारा VSP, 1 2 3 4, बैटरी लगा हुआ है, 1 2 3 4, देखो VSP सही है। इसके बाद आएंगे हम VSN, तो VSN की जो रीडिंग है उसको हमें अगर चेक करना है तो मल्टीमीटर की जो प्रोब है वो हमें मतलब यहाँ पे देखो VSN की भी सही है। ये वाला हो गया मेरा ब्लैक प्रोब ब्राउन में है, ठीक, तो सही है। रीडिंग तो सारा हमें बराबर मिल चुका है। तो हमें अभी क्या चेक करना है, हमें अभी इसके अंदर हमारी जो मतलब फ़ोन है इसको चालू करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है कि जो हमारी +5 वोल्ट है और -5 वोल्ट है ये परफेक्टली बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके अंदर बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं DC पावर सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया। और जो LCD का कनेक्टर है इसको रिमूव करके नहीं लगाना है, रिमूव कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अभी सेट को मैं चालू कर रहा हूँ। तो मेरी जो फ़ोन है वो चालू हो चुका है। चालू होने के बाद मैं इस पत्ते को रिमूव करता हूँ। चलो ये रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमें चेक करना है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट जो कि बन रहा है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए हमें चेक करना है वोल्टेज मोड पे। तो देखिए मैं वोल्टेज मोड पे ले लिया हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। VSP पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, ना VSP पे वोल्टेज है ना VSN पे वोल्टेज है। 1 2 3 4, देखो कोई भी वोल्टेज हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है। इस पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो एक बार फ़ोन को ऑफ कर दिया, एक बार इस कनेक्टर को फिर लगाता हूँ, फ़ोन को चालू करता हूँ। फ़ोन हमारी चालू हो गया। तो फिर एक बार चेक करता हूँ, 1 2 3 4, देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ऐसे तो चेक कर लिया है। और एक बार बिना LCD के कैसे चेक करें, LCD ना लगा के कैसे चेक करें। LCD ना लगा के आपको ऐसा चेक करना, 1 2 3 4, यहाँ पे मल्टीमीटर को कनेक्ट रखना है और सेट को आपको क्या करना है, चालू करना है। आप देखना है, देखो सेट हमारा चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब जो VSN और VSP है यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है। और VSN VSP कहाँ से बन रहा है देखते हैं। VSN VSP बन रहा है हमारा ऊपर से ये वाला, जिसे हम ग्राफिक्स IC बोलते हैं। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ग्राफिक्स IC से दिक्कत है या कोई लाइन मिस है हमारा। तो देखिए हमने अभी क्या किया कि इसका जो सील है, सील को हमने निकाल लिया है। तो सील को निकालने के बाद हम अभी क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि जो हमारी +5 वोल्ट है वो -5 वोल्ट है, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट ऐसा क्या हो चुका है कि जिस कारण हमारा ना +5 वोल्ट आ रहा है ना -5 वोल्ट आ रहा है। तो मैं आपको इसको रिपेयर करने से पहले थोड़ा सा आपको डिटेलिंग देता हूँ। तो देखिए हमारे फ़ोन के अंदर हमें तो प्रॉब्लम मिल गया है कि जो हमारी यहाँ पे VSP है, मतलब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जहाँ पे हमारा एक होता है VSP, इस पे वोल्टेज आ रहा है ना, हमारा VSN पे वोल्टेज आ रहा है, दोनों में वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस ग्राफिक्स जो IC है ना, इसके अंदर ऐसा क्या क्या पार्ट है जिसे हमें चेक करना होता है एक ग्राफिक्स लाने के लिए। तो देखो एक IC हो गया,
तो इस आईसी को चलने के लिए हमें चाहिए होगा वीपीएच वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा वीपीएच वोल्टेज। कहाँ से आएगा? चार्जिंग आईसी से आता है। वीपीएच वोल्टेज आएगा चार्जिंग आईसी से, जो 3.7 वोल्ट होता है। तो यहाँ से ये देखो एक कॉइल लगा हुआ है, ये जो कॉइल लगा हुआ है ना, एक कॉइल लगा हुआ है हमारा 4.7 माइक्रो हेनरी। यहाँ पे देखो एक कॉइल लगा हुआ है, ये भी आईसी से जुड़ाता है। एक बीपीएस होता है यहाँ पे आईसी को चलने के लिए, और उसी बीपीएस वोल्टेज से एक 4.7 माइक्रो हेनरी का कॉइल लगा होता है, क्योंकि वोल्टेज को बूस्ट करना होता है। हमारे पास वोल्टेज सोर्स कितना है? 3.7, और हमें चाहिए कितना? +5 वोल्ट भी चाहिए और -5 वोल्ट भी चाहिए। हमारे फ़ोन के अंदर एक ही कंपोनेंट है जो वोल्टेज को बूस्ट कर सकता है, उसे हम बूस्ट कॉइल के नाम से जानते हैं। तो वो वाला बूस्ट कॉइल हो गया यहाँ पे 4.7 यूएस, मतलब 4.7 माइक्रो हेनरी का कॉइल है, वो भी आईसी से जुड़ा होता है। तो अभी इस ग्राफिक्स आईसी को कैसे पता चलेगा कि कब +5 वोल्ट -5 वोल्ट बनना है और कब +5 वोल्ट और -5 वोल्ट रिवर्स करना है, मतलब वोल्टेज नहीं बनाना है। तो इसके लिए हमें एक चाहिए होगा सीपीयू से इसका कनेक्टिविटी, जिसे हम I2C प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है I2C SDA SCL। तो ये हो गया हमारा I2C प्रोटोकॉल, SDA और हो गया SCL। इस दोनों का काम होता है, जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू से सीधा कम्युनिकेशन करता है। क्योंकि जैसे हमारा जब पिक्चर बनता है, पिक्चर कहाँ बनता है? मीपी में बनता है। जिस टाइम सीपीयू से एक पिक्चर बन के एलसीडी कनेक्टर में आता है ना, ठीक उसी टाइम SDA/SCL से क्या आता है? एक सिग्नल आता है। इस ग्राफिक्स आईसी को बनने के लिए मतलब इस ग्राफिक्स आईसी को बोलता है कि अभी तुम +5 वोल्ट और -5 वोल्ट क्रिएट करो। तो फिर एक ग्राफिक्स आईसी क्या करता है? और +5 वोल्ट और -5 वोल्ट क्रिएट करके हमें इस एलसीडी कनेक्टर में देता है, आप देख सकते हो। और इस पे जो +5 वोल्ट और -5 वोल्ट आता है, तो एक ग्राफिक्स आईसी बस इतने भी चलेगा नहीं, इसका 2 इनेबल भी होता है। एक मैं दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पे इस इनेबल मिस हो गया ना, यहाँ पे देखो लिखा होगा EN1 और एक लिखा होगा EN2, मतलब इनेबल 1। एक होता है VSN, उसके लिए भी एक इनेबल होता है, और एक होता है VSP, उसके लिए भी एक इनेबल आता है। अगर एक इनेबल मिस हो गया ना, हो सकता है वो VSN का भी मिस हो गया हो सकता है वो VSP का भी मिस हो गया, तो उसे भी हमें एक बार रीडिंग लेके चेक करना है। तो इतना तो हो गया। और यहाँ पे 2 पंप अप कैपेसिटर भी मिलेगा हमें। जस्ट इसका जो पंप अप है ना, इसको क्या करता है? कैपेसिटर वोल्टेज को थोड़ा स्टोर करता है, इस आईसी को लोड ना पड़े, क्योंकि ये जो आईसी है ना, इसको थोड़ा सा मतलब वोल्टेज स्टोर करके रखे, जब आउटपुट हो यहाँ से जाता है। अगर वो वाला कैपेसिटर अगर आपका शॉर्ट कर गया, तो क्या होगा कि बार बार आपका आईसी बहुत हीट होता रहेगा, ग्राफिक्स भी नहीं आएगा। आप इस आईसी के बदले में और एक लगाओगे, फिर भी आपका जो आईसी है ना बहुत हीट हो जाएगा। उस टाइम आपको पंप अप कैप को मतलब चेक करना होता है। तो फिलहाल हमारे पास भी यही वाला शेड है, ना +5 वोल्ट बन रहा है ना -5 वोल्ट बन रहा है। तो हम अभी क्या करते हैं, अपने फ़ोन में चेक करते हैं कि हमारी +5 वोल्ट और -5 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है। चलिए, तो रेड प्रोब ग्राउंड में रखना है। ये हमारा रेड प्रोब मैंने ग्राउंड पे रख लिया। यहाँ पे हो गया इनेबल 1, रीडिंग आ रहा है। इनेबल 2 रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे हो गया SDA, ये भी रीडिंग आ रहा है। ये हो गया SCL, इस पे भी आ रहा है। और ये हो गया हमारा BPH की रीडिंग, ये भी आ रहा है। BPH के साथ 1 माइक्रोवेव कॉइल आ रहा है, तो इस पे भी हमारा रीडिंग आ रहा है। मतलब यहाँ पे सारा सब कुछ सही है। तो हम एक बार इस कॉइल को चेक कर लेते हैं। तो कॉइल चेक करने के लिए हमें बीप मोड पे चेक करना है। यहाँ पे देखो बीप मोड, यहाँ पे एक को रखना है। 5 देखिए 4.5 होना चाहिए, 4.7, 4.8, 4.6, 4.7। चलो ठीक है, ये बूस्ट कॉइल ही है, तो कॉइल भी सही है, सारा आईसी की रीडिंग भी सही है। तो आईसी को एक बार रिप्लेस करके देखते हैं।
तो देखिए इसकी जो ग्राफिक्स आईसी है उसको मैंने रिवॉल्व कर दिया है। तो रिवॉल्व करने के बाद मैं अभी चेक करता हूँ। देखिए मेरी जो पहले मतलब थोड़ा लाइट आ रहा था, ग्राफिक्स नहीं आ रहा था, अभी लाइट और ग्राफिक्स परफेक्टली आ चुका है। आप देखिए तो एक ग्राफिक्स बनने के लिए जितने भी सारे स्टेप था वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास भी ये वाला फ़ोन आता है तो आप इस तरीके से अपना फ़ोन रिपेयर कर सकते हैं।